में, और ये प्रसन्नता का विषय है, आनी चाहिए। लेकिन संपन्नता का फल कब मिल प्राप्त होगा ब्राह्मणों को भी, जब ब्राह्मण अपने नित्य कर्म का त्याग नहीं करेंगे। यजनम याजनम चैव अध्ययनम अध्यापनं तथा। ब्राह्मण अपने धर्म का त्याग जब नहीं करते, तभी तो सभी लोग उनके चरणों में नमस्कार करते, प्रणाम करते हैं, क्योंकि ब्राह्मण के पास वो शक्ति है। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम तु देवता, ते मंत्राः ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। इसलिए ब्राह्मण देवता है, मंत्र उसके बस में है, मंत्रों की शक्ति उसके पास है, जप तप निष्ठा उसके पास है। तो भगवान श्री राम ने पूछा कि मनुष्य का जन्म क्यों होता है? कर्म करने के कारण होता है। कर्म क्यों करता है? राग द्वेष के कारण कर्म करता है। राग द्वेष इसमें क्यों आता है? का अभिमानात्, अभिमान से राग द्वेष आता है। अभिमान का आगमन कहाँ से होता है? अविवेकात्, विवेक न होने के कारण। विवेक क्या है? आत्मानात्म विवेक, नीर चीर विवेक, तिल तंदुल विवेक, पाप पुण्य धर्मा धर्म का विवेक, ये जब तक नहीं होगा, और यह मनुष्य में ही हो सकता है, अन्य किसी प्राणी में नहीं हो सकता है। सफेद कंकड़ और सफेद चावल मिल गए, दोनों को कठिन अलग अलग करना कठिन होता है। सफेद तिल और सफेद चावल कनकी मिल गई, दोनों को अलग अलग करना कठिन होता है। आत्मा और अनात्मा, आत्मा को अनात्मा समझ लिया, अनात्मा को आत्मा समझ लिया, धर्म को अधर्म समझ लिया, अधर्म को धर्म समझ लिया, मनमाना करने लगा, कामचार कामवाद काम भक्ष में अनुरक्त हो गया, विवेक चला गया। जब तक यह विचर पृथक भावे, दोनों को अलग अलग करना जब तक नहीं आएगा, विचनोति, अलग अलग करना नहीं आएगा, तब तक ये दुखी रहेगा। सब कुछ होते हुए भी यदि इसके पास विवेक नहीं हुआ, आप कहेंगे कि हम तो बहुत बुद्धिमान हैं। बहुत से प्राणी बुद्धिमान होते हैं। पशु भी कुएं में नहीं गिरता, जानता है गिरेंगे तो मर जाएंगे। बुद्धि बहुत से प्राणी में होती। घोड़ा को आप सिखा लेते हैं, घोड़ा आपकी आज्ञा का पालन करता है। कुत्ता को आप सिखा देते हैं, कुत्ता आपकी आज्ञा का पालन करता है। लेकिन विवेक नहीं है उनमें। विवेक तो केवल मनुष्य के पास है। हमारी जो संपत्ति है, विवेक, वैराग्य, सत्संपत्ति और मुमुक्षा, ये जो साधन चतुष्टय है, इसका अधिकारी केवल मनुष्य है। ये मनुष्य के पास है, और मनुष्य भी यदि इसका उपयोग नहीं करेगा तो फिर मनुष्य का शरीर प्राप्त नहीं होगा। यूं तो मनुष्य का शरीर मोक्ष की प्राप्ति के लिए हुआ है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये मनुष्य का देह मोक्ष का द्वार है। एक नगर था, उस नगर में चारों तरफ परकोटा था। पहले दीवार हुआ करती थी चारों तरफ, एक ही दरवाजा था। एक बार उस नगर में एक बीमारी आई, जैसे 5 साल पहले देश विश्व में कोरोना आया था, इसी तरह से एक छुआछूत की बीमारी आई। कोई एक दूसरे का स्पर्श करता था, रोग लग जाता था। सारे लोग नगर को छोड़ छोड़ करके भागने लगे, जाने लगे। उस नगर में एक नेत्र विहीन व्यक्ति रहता था। उसने कहा कि भैया हमको भी बाहर कर दो, लेकिन किसी ने बाहर नहीं किया उसको। क्यों? स्वयं को अपने प्राणों की रक्षा करनी थी। क्यों ऐसा करता है मनुष्य? क्योंकि सर्वाधिक प्रेम मनुष्य अपने आप से ही करता है, अपने प्राणों से ही अधिक प्रेम करता है। तो समझते हैं कि कोई हमसे प्रेम करता है ना, ये आपका भ्रम है।
पत्युः कामाय पतिप्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पतिप्रियो भवति। अरे मैत्रेयी, कोई किसी से प्रेम नहीं करता, सब अपने आपा से प्रेम करते हैं। इससे प्रेम करते हैं, प्राणों से प्रेम। पूरे ग्रामवासी अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए भागने लगे। एक व्यक्ति को दया आई। उसने कहा कि काका, आप बहुत धीरे चलते हो, आपकी अवस्था भी वृद्ध है और नेत्र विहीन है, मैं आपको बचाऊंगा तो मेरी भी मृत्यु हो जाएगी और आपकी भी हो जाएगी, तो मैं उपाय बता देता हूँ। तो उसने ले जा करके वो जो परकोटा की दीवाल थी, वो दीवाल वो नेत्र विहीन व्यक्ति को पकड़ा और कहा कि इसको पकड़े पकड़े आप चले जाना, जहां दीवाल न मिले उसको दरवाजा समझ करके बाहर निकल जाना। उपाय बता दिया। गुरु भी इतना ही करता है। कोई गुरु आपके सामने भगवान को खड़ा नहीं करेगा, आपको भगवान के दर्शन करने का उपाय बताएगा। यही गुरु का काम है। सा विलास महामोह ग्राह ग्राथैक कर्मणे, महामोह माया से मुक्त करा करके नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव परमात्मा का बोध करा देगा। यही गुरु का काम होता है, यही आचार्य का काम होता है, यही विद्वानों का काम होता है। सो वह नेत्र विहीन व्यक्ति परकोटा की दीवाल पकड़ करके चला, चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया। 84 कोस का परकोटा था, 84 कोस की दीवाल थी। 2-4 कोस पहले पकड़ा दिया था उन्होंने। चलते 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 जैसे ही दरवाजा आया और उसके पैर में खुजली आ गई, तो पैर में खुजली आई तो कमर को झुका करके जिस हाथ से दीवाल को पकड़े था उसी से तालू अपना पैर खुजाने लगा और चलता भी गया और दरवाजा निकल गया और फिर 84 कोट के परकोटा में पड़ गया। 84 लाख शरीर होते हैं। ये 84 लाख शरीर परमात्मा ने 84 लाख मकान बनाए हैं, स्वयं के निवास के लिए बनाए हैं। इसमें इस मनुष्य ने अहम बुद्धि कर ली है, अहम बुद्धि कर ली है। भगवान वामन ने बलि को बांध लिया, उनकी पत्नी रोने लगी। भगवान ने कहा तुम्हारे पति को बांध दिया, तुम्हारी संपत्ति ले ली हमने, तुमको दुख हो रहा है। उसने कहा ना ना, विंध्यावली बोली नहीं भगवान, इसलिए दुख नहीं हो रहा, मैं तो इसलिए रो रही हूं, ये प्रसन्नता के आंसू हैं। क्रीडार्थ मात्मन मिदम त्रिजगत कृतंते, अपनी क्रीड़ा के लिए, अपने विलास के लिए आपने जगत की रचना की। इस मनुष्य ने उसमें अहम बुद्धि कर ली। आज आपने मेरे पति के अहंकार को दूर कर दिया, अपने चरणों में स्थान दे दिया। तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा 84 लाख शरीरों में से निकाल करके परमात्मा ने मनुष्य का शरीर दिया। इस शरीर को पा करके यानी मोक्ष रूपी दरवाजा ये देह मनुष्य का मुझे प्राप्त कर लेना। मुझे प्राप्त करने के लिए हम तुम्हें मनुष्य की देह प्रदान कर रहे हैं। लेकिन ये पड़ गया 84 के चक्कर में, जगत के प्रपंच में, अहंकार और ममकार के चक्कर में। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते, मैं मकान बनाने वाला, मैं दुकान बनाने वाला, मैं संतान की उत्पत्ति करने वाला, मैं नेता, मैं व्यापारी, मैं धनी को हम इत्यादि नाना तरह के अध्यासों से अध्यस्त होकर के अपने मूल स्वरूप का इसने विस्मरण कर दिया। जब मूल स्वरूप का विस्मरण कर दिया तो फिर भगवान को दया आई। जैसे आपकी संतान, आपके बालक बालिका कोई गलती कर दें, माता पिता उनको ठीक करते हैं, समझाते हैं, ज्ञान देते हैं, ठीक करने का प्रयास करते हैं। इसी तरह से परमात्मा भी पूरे जगत का पिता है, पूरे जगत का जगदीश्वर है। हम सबको ठीक करने के लिए अवतार लेता है, आता है। अवतरति इति अवतारः, नीचे आता है, मनुष्य बनकर के आता है।
त्रिपाद विभूति स्थान में रहने वाला नित्य सिद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव परमात्मा दशरथ कौशल्या का बेटा बन जाता है, मनुष्य की देह को धारण करता है, मनुष्य को क्या करना चाहिए वह कर करके बताता है। ऐसे धर्म का पालन किया जाता है। अरे मनुष्यों देखो, हम भगवान होते हुए भी धर्म का पालन कर रहे हैं। हम भगवान होते हुए भी मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव इति अनुशासती भगवती श्रुति का आदेश का पालन कर रहे हैं। बेटा तुमको यही करना है। एक तदर्थ परमात्मा का अवतार होता है। रावण को तो वैकुंठ में बैठे बैठे मार देते हो, दशरथ का बेटा बनने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन नहीं, उनको सिद्ध करना था, वरदानों को सिद्ध करना था, ऋषियों की वाणी को सिद्ध करना था। दशरथ और कौशल्या, शतपा, मनु, कश्यप मुनि इन सबको जो वरदान दिए थे उन सबको सिद्ध करना था। व्यापक ब्रह्म निरंजना निर्गुण विगत विनोद सोयज भक्ति प्रेम बस कौशल्या की गोद। जगत का पिता कौशल्या का बेटा बन गया।